नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, नाम है संगी सोम। विधायक रह चुके हैं, 1-2 बार के विधायक रह चुके हैं। मेरठ जनपद से आते हैं और साहब आग लगाने में माहिर हैं। जैसे ही देखा कि देश का माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है तो लगा कि एक माचिस और जला के डाल दो। बयान दे डाला कि जैसे 92 में हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, ऐसी अब 2022 में काशी की मस्जिद तोड़ी जाएगी। और टीवी चैनल, अंबानी के चैनल, बाकी चैनल लपक लिया। दिन दिन भर संगीत सोम की खबरें चल रही हैं। जो संगीत सोम राजनीति में हाशिए पे चले गए थे, कल मैं देख रहा था कि कोई राष्ट्रीय चैनल ऐसा नहीं होगा, गोदी मीडिया वाला, जो संगीत सोम को भगवान समझ के उनकी आरती ना उतार रहा। अंबानी के चैनलों को, सुदर्शन टीवी को और इस तरह तमाम गोदी मीडिया के चैनलों को संगीत सोम जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो ठंडे पड़े माहौल में बारूद छिड़क सके। कोई चिंता नहीं है उनको देश कहाँ जाएगा, ये आग कितने घरों को फूकेगी, ये आग कितने घरों को जलाएगी, कितने लोग तबाह होंगे, कितने लोगों की हिंसा में मौत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। मकसद राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। क्या क्या संगीत सोम ने, पहले सुनिए, मैं फिर आपसे बात करता हूं। ऐसे लोगों को समझाना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और इसी जैसे लोगों को चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, हमारे रामलला का मंदिर अयोध्या में तेजी से बन रहा है। आप चिंता मत करो, ज्ञानवापी का भी असली रूप जल्दी सामने। सुना आपने महाराणा प्रताप की जयंती पे दिया हुआ भाषण। वो महाराणा प्रताप जो मुगलों से आज़ादी के लिए, जो देश के लिए, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ मरे, उनकी जयंती पे इतना जहर भरा भाषण क्यों दिया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एक समय में योगी आदित्यनाथ के बराबर फायर ब्रांड नेता थे संगीत सोम। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ललकारते थे, अल्पसंख्यकों को ललकारते थे, उसी तरह पश्चिम में संगीत सोम कमान संभालते थे। समय बीता, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और संगीत सोम हाशिए पे जाते चले गए। कई बार हुआ कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कोई ना कोई विवाद आ गया, मंत्री पद रह गया और इस चुनाव में वो हार गए। इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि और बेहतर करने की कोशिश की। वो समझ गए कि उनको अगर दिल्ली की राजनीति करनी है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना है, तो उन्हें थोड़ा सॉफ्ट होना होगा। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो अपने मुंह से कभी इस तरह की उग्र भाषा सालों से नहीं बोलते। यही नतीजा है कि पिछले दिनों जितने बड़े वाक्य हुए, उसमें योगी आदित्यनाथ की छवि बिल्कुल बदली हुई नजर आई। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया कि प्यार से अगर माहौल बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को में, देश में जगह जगह कहीं हिंसक वारदात हो जाए, उत्तर प्रदेश में ना हो, ये मैसेज दें कि मेरे लिए सब लोग बराबर है, तो उनका कद बढ़ेगा। और यही वजह है कि आज मैं चौंका, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं मृत्युंजय कुमार, बड़े करीबी हैं। उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया, मुख्यमंत्री एक बुर्का पहनी हुई महिला से बात कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि आप भली कितनी नफरत की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सबको बराबर का प्यार करते हैं। तो मुख्यमंत्री के बड़े करीबी सलाहकार का ये ट्वीट करना कि मुख्यमंत्री सबसे समानता का व्यवहार करते हैं, एक बुर्का पहने वाली महिला के पास योगी आदित्यनाथ का खड़ा होना, ये संदेश है कि कहीं कुछ चेंज हो रहा है। योगी आदित्यनाथ एक बड़े राजनीतिक परिदृश्य की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। जब उन्हें मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाना था, तो उन्होंने पहले गोरखनाथ मंदिर अपने
अपने मंदिर की आवाज़ कम कराई, मथुरा के मंदिरों की लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कराई, तब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाना शुरू किया। जब आह्वान किया कि जब आदेश किया कि सड़कों पे कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए आदेश किया कि मतलब हिंदुओं के त्यौहार भी सड़कों पे हंगामेदार नहीं होंगे। ये एक योगी आदित्यनाथ की बदलती हुई छवि थी, क्योंकि उनको समझ आ रहा था कि उनको अब देश की राजनीति करनी है, और समझ संगीत सोम को भी आ रहा था। संगीत सोम को ये समझ आ रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ जिस जमीन को छोड़ रहे हैं, जिस भड़काऊ जमीन को छोड़ रहे हैं, अब उस जमीन पे अपनी फसल उगानी है। अचानक कुकुर पुत्तों की तरह कई लोग आगे निकल आए हैं। बीजेपी के नेता रजनीश, उन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया कि साहब हमें ताजमहल के 22 कमरों में बताइए राज क्या है, और यहाँ पे हिंदुओं का वो है, तरह तरह की चीज़ें। ज्ञान पापी मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके अलग विवाद चल रहा है, सर्वे हो रहे हैं, तमाम तरह के माहौल चल रहे हैं। ऐसे में संगीत सोम को लगा कि अपनी दुकान चलाने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा संगीत सोम ने अपनी दुकान चला डाली। लेकिन क्या ये भारत का भविष्य यही है? मैं जितने पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी छवि को चेंज करने की कोशिश की है। दरअसल आपको जिस जहरीली धरती से बोना था, जो जहर बोना था, वहाँ से पाक निकल के आप सत्ता तक आ गए हैं। अब उस जहर से काम नहीं चलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ज़िंदगी में जितना हासिल करना था भारत से, उतना कर चुके हैं। 2024 के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मजबूत विपक्ष अभी भी उनके सामने है। लोगों का मानना है कि 2024 में शायद वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके बाद जीवन के कितने साल बचे हैं? इसके बाद वो चाहेंगे कि दुनिया उन्हें सम्मान दे, और दुनिया सम्मान तब देगी जब वो प्यार की भाषा करेंगे। ये जो नफरत की खेती तैयार कर रहे हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दिन भर धर्म का नशा फैला रहे हैं, उन्हें कुएं के मेढक हैं, उन्हें दुनिया का अंदाज़ा नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया के अखबार, दुनिया की मीडिया, दुनिया के नेता, दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जब मस्जिद पर चढ़कर एक भगवा झंडा फहराता है व्यक्ति, तो अमेरिका से लेकर लंदन तक भारत की छवि खराब होती है। संगीत सोम ने इधर बयान दिया, सोच सकते हैं पाकिस्तान मीडिया कह रही है कि ट्वीट कर रही है कि संगीत सोम का बयान देखिए, ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है पाकिस्तान की मीडिया का। संगीत सोम के इस जहर भरे बयान की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। ये जो जहर बो रही है, ये जो जगह जगह जहर के पुतले बनाए जा रहे हैं, ये जो समाज में जहर बोया जा रहा है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में नाक कट रही है भारत की, और कहा जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, देश में सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई करने वाला देश आज किस हालत में पहुंच गया है। क्या करेंगे? अच्छा, आपने जिस तरह उन्माद में बाबरी मस्जिद कार सेवकों ने तोड़ दी, आपने मथुरा की भी शुरुआत कर दी, मान लीजिए आपने काशी की भी मस्जिद तोड़ दी, तो क्या करेंगे? इस देश में माहौल अच्छा कर पाएंगे? ये 25-30 करोड़ की आबादी, आपकी 20-25% की आबादी, अगर एक इतना बड़ा वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा, मन में पीड़ा रखेगा, तो कि ये समाज अच्छे से रह पाएगा? क्या ये देश मजबूत रह पाएगा? ये देश को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आपके अंतर मन में है कि देश मजबूत हो, तो ये मान के चलिए कि आपको मुसलमानों को नफरत नहीं करनी है, आपको उनसे प्यार से बात करनी है। उनके मन में एहसास दिलाना है कि हम और तुम भाई हैं। आपकी समस्या है कि मुसलमान एक मुश्त वोट बीजेपी के खिलाफ देते हैं, तो उनको विश्वास में लाना कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो आपको परेशान करे। लेकिन समस्या ये है कि आपको ये मैसेज देना है कि हम मुसलमानों के नफरत भरे भाषण दे सकते हैं, हम मुसलमानों के प्रतीक चिन्ह तोड़ सकते हैं, तो हिंदू वोट हमें दे दो। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, तो दिल्ली के सड़कों को नाम बदलने की याद आ गई, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, इनके नाम। अरे आप नए काम करो, अपने नए महापुरुषों का नाम रखो, किसने मना किया है? कल को आपको लाल किले का नाम बदल दो, कुतुब मीनार का नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो। आपको पता है कि पूरी दुनिया से भारत में लोग जितने घूमने आते हैं, उसमें 90% से ज्यादा लोग ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? अब आप उसको भी कहोगे कि ये मंदिर है और ये हिंदू देवता ने बताया, एक रानी साहिबा फिकट हो गई कि हमारे पुरखों का था। हिंदुस्तान में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, और ये मीडिया और ये चैनल और अंबानी जैसे टाइप के लोगों के चैनल, ये आपको मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अपने मन को निकालिए, इससे बाहर निकलिए, समाज टूट जाएगा, देश टूट जाएगा।
आप अगर इन संगीत सोम जैसे जहर भरे भाषणों को महत्व देंगे, इन पे चर्चाएं कराएंगे, तो मान के चलिए कि ये समाज के लिए खतरनाक है। संगीत सोम में एक बड़े हिंदू नेता बन जाएंगे, उनको अपनी छवि हिंदू नेता के रूप में स्थापित करनी है, वो कर लेंगे, लेकिन देश का नुकसान होगा। मुझे यकीन है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। प्यार के संदेशों को बढ़ाइए, प्यार के संदेशों को फैलाइए, कहिए प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं है, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और ये प्यार ही है जो मेरे और आपके दिल में हमेशा धड़कता रहेगा। नफरत से किसी का कोई भला नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों से कहिए कि मदद करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यार की आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको यूपी की खबरें चाहिए तो हमारा नया चैनल है 4PM यूपी, उसको सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब और के अलावा फेसबुक और ट्विटर पे भी 4PM न्यूज़ नेटवर्क को ज़रूर फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।